नमस्कार दोस्तों। अगर आप घर बनवा रहे हैं या इन फ्यूचर 2-4-6 महीने में बनवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप 5-10 मिनट का टाइम निकाल करके इसे पूरा देखें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जब भी आप घर बनवाना शुरू करते हैं तो आपको तमाम बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इन परेशानियों को आप कैसे कम कर सकते हैं और आप अच्छे से अच्छा घर कैसे बना सकते हैं, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात दोस्तों, पिछले 2-3 साल से मैं बहुत सारे साइट्स पर पर्सनली जाता हूं और वहां पर मैं देखता हूं कि काम किस प्रकार से चल रहा है और मैं कस्टमर से बात करता हूं, पूछता हूं कि आपको किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं कुछ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना चाहूँगा जो मैंने ऑब्जर्व किया। जब भी मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ किसी का वास्तु गड़बड़ है, किसी का किचन का डायरेक्शन गलत है, किसी का किचन का डोर का डायरेक्शन गलत है, तो किसी का कोई एक्स्ट्रा पिलर जो कि नहीं होना चाहिए था वो बेफिजूल का एक एक्स्ट्रा पिलर डला हुआ है, या एक बड़ा घर बन रहा है तो उसमें आप 2-4 पिलर ऐसा आप देख पाओगे जो बेफिजूल का डाल दिया गया है, जिसका कोई रिक्वायरमेंट था ही नहीं। अब सोचिए उस पिलर में कितना कॉस्ट भागा होगा। पूरा बिल्डिंग अगर आपने 1 फ्लोर 2 फ्लोर का बनाया है तो कितना कॉस्ट भागा होगा। प्लम्बिंग का काम मैं देखने जाता हूँ तो कस्टमर शिकायत करता है कि भैया मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मिस्त्री ने जो चिट्ठा लिख करके दिया मैं जा करके सामान लेकर के आया। मैं जब दुकान पे गया तो मैंने देखा कि यार डाइवर्टर है, बहुत अच्छा चीज़ है, मेरे पास तो पैसा भी है, मैं तो डाइवर्टर लगाना चाह रहा था, यहाँ तो कंसील्ड लग गया है, अब क्या होगा। पेंट के बारे में मैं जा कर के पूछता हूँ तो पेंट का क्वालिटी मुझे कुछ और लगाना था, वहाँ कुछ और लग गया, मिस्त्री ने मुझे लिख करके दिया, मैं लेकर के आ गया, लगा दिया, ये प्रॉब्लम है। तो मटेरियल के बारे में जानकारी नहीं है, प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं है, इसके वजह से लोग बहुत बुरी तरह से फंसते हैं। घर बनाना होता है कुछ और, पैसा होते हुए भी वो ढंग का घर नहीं बना पाते हैं। देखिए, घर जब भी आप बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए 3 ही चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला जो है घर का प्रॉपर प्लानिंग करना, यानी कि घर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले ही आपको प्रॉपर प्लानिंग कर लेना होता है कि कैसा घर बनेगा, कितना बड़ा घर बनेगा, क्या डिज़ाइन का घर बनेगा, इसके बारे में आपको प्रॉपर प्लानिंग करना होता है। दूसरा होता है सही कॉन्ट्रैक्टर को चुनना। आप अच्छा ठेकेदार अगर आपने चुन लिया है तो आपका बहुत सबसे मेजर हेडेक जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो है सही रेट पर मटेरियल खरीदना और सही क्वालिटी का मटेरियल खरीदना। तो इन 3 चीज़ों को अगर आपने ढंग से कर लिया है तो आपका जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। देखिए, जो मैंने ऑब्जर्व किया मैं बताता हूँ, यहाँ पर ज़्यादातर मालिक जो होता है घर का वो खुद सिविल इंजीनियर बन जाता है, खुद आर्किटेक्ट बन जाता है। उन्हें इन चीज़ों पे पैसे देना बेफिजूल लगता है। वो कहते हैं साफ़ सुथरी बात है, मैं इन चीज़ों पे पैसे खर्च नहीं करूँगा क्योंकि ये सब फालतू चीज़ है, मुझे कोई इंजीनियर और सिविल इंजीनियर और मुझे तो साधारण सा घर बनाना है, मैं क्यों 20-25 हज़ार रुपये इस पर खर्च करूँ। ये एक बहुत आपका बड़ा मिस्टेक है। आप जब भी घर बनवाते हैं, घर बनवाने से पहले आप एक आर्किटेक्ट से मिले, आप सिविल इंजीनियर से मिले, आप अच्छे से आप घर का उनसे समझें कि घर कैसे बनता है, प्रॉपर प्लानिंग करवाएं। इसका बेनिफिट आपको शुरू में तो समझ नहीं आएगा, बट घर आपका कंप्लीट होते होते आपको समझ आ जाएगा कि आपने अच्छा काम किया है। तो प्लानिंग करवाने में आप कंजूसी ना करें, उसमें आप ज़रूर से ज़रूर प्लानिंग करवाएं। कॉन्ट्रैक्टर आपको ये बोलेगा कि अरे मैंने तो अब 20-25 साल में बहुत मकान बनाया है, बहुत कुछ देखा है, बहुत एक्सपीरियंस है, मैं खुद से कर दूंगा। पर आपको चाहे वो 20-25 साल का एक्सपीरियंस रखता हो या कुछ भी रखता हो, कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है घर को बनाना, उसका काम घर का प्लानिंग करने का नहीं है। इस बात को आप समझिए। दूसरी चीज़ जो है वो है सही कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ना। आपको सही कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है ताकि आपका घर अच्छे से बन सके। तो इसके लिए आपको 2-4 कॉन्ट्रैक्टर से नहीं, आपको अगर आपके पास टाइम है तो जितना पॉसिबल हो सकता है उतने कॉन्ट्रैक्टर से मिलिए। और पर्सनली जैसे ज़्यादातर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर ये बता देते हैं कि मैंने उनका घर बनाया, आप विश्वास कर ले तो काम आप दे देते हो। नहीं, आपको उनसे पूछना है कि आपने किन किन का घर बनाया है, किन किन का मकान बनाया है। आप उनके मकान पर जाइए, उनके मालिक से मिलिए, उनसे पूछिए कि इन्होंने कैसा मकान बनाया, आपको मकान बनवाने में इनसे कुछ प्रॉब्लम हुआ या बहुत अच्छे से बना दिया, सब कुछ इसके बारे में डिटेल्स निकालिए और आप उसके बाद उनसे आप संपर्क करिए। जो भी आपको कॉन्ट्रैक्टर अच्छा लगता है, समझ में आता है, आप उनको काम दीजिए। तीसरा चीज़ जो होता है मटेरियल के बारे में, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं जो भी कस्टमर है। मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर आपको लिख करके दे दिया, बोल दिया आप जाइए बाज़ार से ले आइए, या उसने कोई दुकान सजेस्ट कर दिया, बोल दिया आप जाइए आप वहाँ से लेकर के आइए। आपको क्या करना है, आपको घर बनवाने से पहले आपको पहले शॉप पे विजिट करना है। ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे शॉप पर आइए, आपको जहाँ भी समझ में आता है पहले आप शॉप पर जाइए, विजिट करिए, उसके बाद बैठिए और आप दुकानदार से समझिए कि बाज़ार में
मटेरियल क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है आपको कंप्लीट जानकारी ना दे, लेकिन एक दुकान वाला आपको कंप्लीट जानकारी देगा जब आप उससे पूछेंगे। अगर आप उससे नहीं पूछेंगे तो वो भी आपको जानकारी नहीं देगा। फ़र्ज़ आपका है, क्योंकि समय सबको ही बचाना चाहता है। फ़र्ज़ आपका है, आपको डिटेल्स जानकारी सब कुछ आपको हासिल करना है। आप दुकान पर बैठिए, आप पूछिए उनसे। जैसे आपको कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है तो उससे रिलेटेड मटेरियल मार्केट में क्या क्या है, सबके बारे में, कौन ख़राब है, कौन अच्छा है, क्या है, सबके बारे में आप समझिए। प्लम्बिंग का काम करवाना है तो प्लम्बिंग का, खास करके प्लम्बिंग के काम में तो आपको हर हाल में सबसे पहले दुकान पे जाना चाहिए। प्लम्बिंग का काम आप बाद में करवाइए, प्लम्बर को बाद में बुलाइए, सबसे पहले आप दुकान पर जाइए और पूछिए कि भैया मुझे प्लम्बिंग का काम करवाना है लेटेस्ट, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ट्रेंड चेंज होता रहता है। आपको देखना है कि भैया लेटेस्ट क्या क्या चीज़ है। मॉडर्न हाउस मुझे बनाना है, मुझे ये नहीं आप 2024 में काम करवा रहे हैं, आपको 2008 का घर नहीं बनवाना है। तो आपको आना है, सबसे पहले मटेरियल देखना है कि क्या क्या मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, उसी के हिसाब से आपको काम करवाना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने काम कुछ और करवा लिया, बाद में जब आप मटेरियल खरीदने के लिए दुकान पर आते हैं, आपने कुछ पसंद किया, आप पता चलता है कि ये तो आपके बाथरूम में फिट होगा ही नहीं। और ये मैंने बहुत सारे कस्टमर के साथ देखा। वो आते हैं, उन्होंने लगा के रखा है घर में कंसील्ड, उन्हें पता भी नहीं होता कि मैंने कंसील्ड लगाया। मिस्त्री जो लिख करके दे देता है वो ला करके लगा लेता है। जब मेरे पास यहाँ आता है तो वो देखता है डाइवर्टर है, यहाँ पर देखता है कि वॉल मिक्सर है, बोलता है भैया मुझे ये चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, ये आप दे दीजिए। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका इंटरनल क्या वहाँ पर फिटिंग बैठा हुआ है, तो निकल के आता है कि वहाँ तो पहले से कंसील्ड लगा हुआ है, ना उसमें वॉल मिक्सर लगने का कोई चांस है, ना ही उसमें आपका डाइवर्टर लगेगा। तो लोगों के पास पैसा होते हुए भी वो मजबूर हो जाते हैं। अब ना ही वो टाइल तोड़ सकते हैं, ना ही कुछ उसमें चेंज कर सकते हैं, मजबूरन उन्हें उसे उसी में गुजारा करना पड़ता है। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्टर को भी जानकारी नहीं होता है, वो आपको सही जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो आप दुकान पर आइए और कोई भी मटेरियल, चाहे आप वायरिंग का काम करवा रहे हो, चाहे पेंट का काम करवा रहे हो, चाहे प्लम्बिंग का काम करवा रहे हो, चाहे टाइल का काम करवा रहे हो, चाहे आप कंस्ट्रक्शन का जो छड़ सीमेंट जहाँ से आप शुरू होता है, कोई भी आप काम करवा रहे हैं, सबसे पहले आकर के दुकान में मिलिए। पहले मटेरियल समझिए क्या क्या मटेरियल है, कॉस्ट आप समझिए किस मटेरियल के लिए क्या कॉस्ट बैठता है, आपका बजट कितना है, उस बजट में क्या आपके लिए बेटर हो सकता है। ये होता है कंसल्टेंसी पार्ट। आप कंसल्टेंसी पार्ट को स्किप मत करिए, आप दुकानदार से कंसल्टेंसी लीजिए, उनसे पूछिए, और उसके बाद ही आप डिसाइड करिए कि मुझे क्या मटेरियल लगाना है। उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्टर को बुला करके लिस्ट बनवाइए कि मुझे उसके बाद आप बताइए कि मुझे इस टाइप का काम करवाना है, इसके लिए आप मटेरियल मुझे लिख करके दीजिए कि क्या क्या अब लगेगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर मार्केट में बहुत टाइप के हैं, आपको आपके काम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है। अगर बहुत ज़्यादा आपका छोटा मोटा काम है तो आपको कॉन्ट्रैक्टर भी उसी हिसाब से आपको हायर करना है। ये नहीं कि आपका कुछ नॉर्मल सा काम है और आपने प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया है जिसका चार्ज काफ़ी ज़्यादा है, और पता चला कि आपको काम करवा रहे हैं आप प्रोफेशनल, और आपने किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया जिसे वो काम ढंग से आता नहीं है, उसने लालच में काम करने के चक्कर में बोल दिया भैया आप लाइए, काम तो हो जाएगा आपका, आप टेंशन मत लीजिए। पता चला आपने कोई कॉस्टली आइटम लाया, उसके हाथ में थमा दिया, वो प्रोडक्ट ही ख़राब कर दिया उसने या कुछ भी डैमेज कर दिया, आपका पैसा गया। इसलिए प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर से करवाइए। आपका छोटा मोटा काम है तो आप उसी टाइप का कॉन्ट्रैक्टर ढूंढिए जिससे आपका सस्ते में काम निपट जाए। तो इन चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आपका घर बहुत अच्छे से बनता है। ज़्यादातर लोग मिस्टेक इसी में करते हैं, ना ही घर का प्लानिंग ढंग से करते हैं, ना ही वो ढंग का कॉन्ट्रैक्टर हायर कर पाते हैं, ना ही वो ढंग से मटेरियल ले पाते हैं। कोई मटेरियल महंगे दाम पर खरीद लेता है, कोई रेट दे करके भी अच्छे क्वालिटी का माल नहीं खरीद पाता है। मैंने बहुत बहुत मतलब, अगर मैं पिछले साल के बारे में बताऊं तो मैंने 50 ऐसे क्लाइंट देखे हैं जिसने बहुत अच्छा पैसा दिया हर चीज़ में, मटेरियल में, कॉन्ट्रैक्टर में, हर चीज़ में, बट मैं जब उनके घर पर गया तो मैंने बहुत मतलब इतना प्रॉब्लम देखा कि मैं खुल करके अगर उन्हें बता देता कि भैया आपके घर में ये प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज़्यादा पछताते। मैंने उन्हें ज़्यादा तो नहीं बताया, 2-4 पॉइंट बताया, बट ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि वो बाद में इतना रिग्रेट करते हैं कि उन्हें लगता कि उसने अपने घर में 20-30 लाख रुपए लगा करके घर अपने उसने बहुत पुराने मॉडल का या बहुत ही अनकंफर्टेबल घर बनाया है। लोग ध्यान नहीं देते हैं कि कंफर्टेबिलिटी पर भी ध्यान नहीं देते हैं। जब घर बनता है तो आपको देखना है कि आपको यूज़ करने में बहुत आसानी हो, कंफर्टेबल हो, हर चीज़ आपको घर में देखना होता है जिसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। तो अगर आपको ये सब जानकारी चाहिए तो आप सबसे पहले दुकान पर जाइए, कंसल्टेंसी लीजिए, और आप उसके बाद अपना घर का काम शुरू कराइए। अब हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, गुली सेल्स में आपको
तीनों चीज़ मिलता है आपको। घर बनाने से पहले प्री प्लानिंग आपको मिलता है, आपको सिविल इंजीनियर मिल जाएगा, आपको आर्किटेक्ट मिल जाएगा। आप बोलोगे कि मुझे घर का पूरा प्लान बना करके दिखा दो, घर का 3D मॉडल बना करके दिखा दो, मुझे मेरा घर कैसा दिखेगा आप मुझे वो दिखा दो, वो हम लोग करके आपको देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर आपको हायर करवा देते हैं, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, ताकि आपका हेडेक सिरदर्द कम हो। रही बात मटेरियल की, हम लोगों के पास बिल्डिंग मटेरियल का सारा सामान है और कोई एक ब्रांड लेकर के हम काम नहीं कर रहे हैं कि मुझे बस उसी में कमाई है तो मैं आपको वो प्रेस कर रहा हूँ कि भैया आप यही ले लो। हम लोग आपको ऑप्शन देते हैं, आपको वैरायटी दिखाते हैं कि भैया देखिए ये रेंज है कंप्लीट, आपको इसमें से आपके लिए जो सही फिट होता है आप उसे खरीदिए। मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है आपके बजट में जो फिट होता है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फिट होता है आप उसे खरीदिए। प्लस ऐसा नहीं है कि मेरे दुकान पर आ गए हो तो आप मेरे से ही आपको खरीदना है। आप पूरा मार्केट घूम करके आप समझ करके आ सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वही खरीदिए। तो हम लोग इस प्रकार से आपका पूरा घर बनाने में आपको ए से लेकर जेड तक हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे साथ आकर के, आप घर बनाने से पहले आप हमसे मिलिए, आप देखिए कि आपका जो घर मैं बना करके दूंगा और आपके पड़ोसी ने जो घर बनाया हुआ उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। सेम कॉस्ट में आपका घर उसके घर से बेटर होगा। ये हम लोग 100% आपको गारंटी दे रहे हैं कि अगर दूसरे के घर से, आपके अड़ोसी पड़ोसी के घर से बेटर नहीं हुआ तो आप बोलना। कंफर्टेबल घर बनेगा, कम स्पेस है, उसमें आपको अच्छा घर बना करके देंगे। आपका जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना देंगे। आपका जो बजट रहेगा उस बजट में हम लोग अच्छा से अच्छा जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो काम करके आप लोग को देंगे। प्लम्बिंग का काम हो, इलेक्ट्रिकल का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, आपका घर में सैनिटरी वेयर का काम हो, बाथ फिटिंग का काम हो, कुछ भी काम हो, कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक बार आप आइए, विजिट करिए और आप डिफरेंस आपको खुद समझ में आएगा। जो भी अदर मार्केट में लोग काम कर रहे हैं और जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा, और जो हम लोग काम आपको डिलीवर करेंगे उसमें भी आपको 110% आपको डिफरेंस समझ में आएगा। धन्यवाद।